आलिया आबाद एक सरसब्ज और शादाब गांव था, जहां सादगी, मोहब्बत और भाईचारा हर तरफ बिखरा हुआ था। उसी गांव में साबिर नामी एक नेक दिल सखी किसान रहता था, जो अपनी सखावत, खुश अखलाकी और मेहमान नवाजी की वजह से पूरे इलाके में जाना जाता था। साबिर के पास एक निहायत खूबसूरत, सफ़ेद चमकदार रंग वाला बैल था। वो उसी बैल से अपने खेतों में हल चलाता, अनाज उगाता और कभी कभी बघी लगाकर गांव वालों को सवारी करवाता। एक रोज बादशाह शिकार के लिए निकला। जंगल में घूमते घूमते शाम होने लगी और अंधेरा फैलने लगा। बादशाह ने वजीरों से कहा, किसी करीबी गांव का पता करो जहां रात का क़याम किया जा सके। एक वजीर ने अर्ज किया, आलीजा, करीब ही आलिया आबाद नामी गांव है जहां साबिर नाम का एक सखी किसान रहता है। वो निहायत सखी, मेहमान नवाज और ईमानदार इंसान है। बादशाह के दिल में एक ख्याल आया। इसने अपना शाही लिबास उतारा, सादा कपड़े पहने और वजीर वाव सिपाहियों के साथ मुसाफिर का भेष बनाकर साबिर के दरवाजे पर पहुंचा। साबिर ने जब इतने सारे अजनबी चेहरे देखे तो दिल ही दिल में परेशान हो गया कि घर में अनाज तो मुश्किल से अपने लिए ही बचा है, मेहमानों के लिए क्या करेगा। मगर उसके चेहरे पर मेहमान नवाजी की मुस्कुराहट छाई रही। उसने सब मेहमानों को खुश दिली से खुश आमदीद कहा और मेहमान खाने में बिठा दिया। फिर अपनी बीवी को बल्लाकर सूरत-ए-हाल बताई। बीवी ने भी घबराहट जाहिर की, लेकिन दोनों ने सर झुकाकर अल्लाह से दुआ की और एक बड़ा फैसला किया कि वो अपना प्यारा बैल अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देंगे। साबिर ने अपने आंसू छुपाकर बैल को ज़बह किया। बीवी ने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से खाना तैयार किया। वो रात का खाना इतना मज़ेदार था कि सब मेहमान इश कर उठे। मेहमानों ने खाने के बाद आराम किया और सुबह होते ही शक्र अदा करके रवाना हो गए। लेकिन साबिर नहीं जानता था कि उन मेहमानों में खुद बादशाह शामिल था और वो रात दोनों मियाँ बीवी की हर बात सुन चुका था। अगले दिन शाही महल से चंद सिपाही आए और साबिर को बादशाह के हुजूर चलने का कहा। साबिर डर गया कि शायद मुझसे कोई जुर्म हो गया है जो बादशाह मुझे तलब कर रहा है। मगर जब साबिर महल में दाखिल हुआ तो हैरत से इसकी आंखें खली की खली रह गईं। बादशाह, जो रात को उसका मेहमान बनकर आया था, वो तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। बादशाह ने साबिर की सखावत, सब्र और मेहमान नवाजी की दिल से तारीफ की। इसने साबिर को सोने के सके, अनाज, कीमती कपड़े और 2 खूबसूरत, ताकतवर बैल इनाम में दिए। बादशाह ने कहा, साबिर जैसे लोग ही इस मुल्क का असल खजाना हैं। साबिर और उसकी बीवी की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने अल्लाह का शक्र अदा किया। अब न सिर्फ उनके हालात बदल गए थे, बल्कि उनकी सखावत में और भी इजाफा हो गया। आलिया आबाद में साबिर की कहानी बरसों तक सुनाई जाती रही, एक सच्चे दिल वाले सखी किसान की, जिसने अपने मेहमानों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह ने उसे बादशाहों जैसा रुतबा अता किया।